नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। एसएससी की श्रृंखला में प्राचीन भारत से आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास जो है वैदिक सभ्यता तक समझा जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज से ये सिद्ध हुआ कि हमारा इतिहास और पुराना है। तो चलिए, जो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले शहर जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। जो हड़प्पा था, हड़प्पा की खोज हुई थी कब? 1921 में। ये किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या किया? उत्खनन कराया था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप बताएंगे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, क्योंकि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये प्रमुख थे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता उस समय मोंटगोमरी, ठीक है, मोंटगोमरी एक जिला था। आज के समय में उसे क्या बोलते हैं? साहिवाल जिला। ये कहाँ है? पंजाब प्रांत में। लेकिन ये भारत के पंजाब प्रांत में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तो आप ये याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम शहर था हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी। प्रथम शहर था, ठीक है, प्रथम शहर था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसमें एक और है मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में, या उत्खनन समझ लीजिएगा। इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे राखाल दास बनर्जी। तो आप ये याद रखेंगे। इसकी अगर हम बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये लरकाना जिला है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। ठीक है, लरकाना पाकिस्तान, इतना याद रखेंगे, लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आप ये भी याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक अन्नागार है, दूसरा स्नानागार है। ठीक है, स्नानागार है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आगे देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? हड़प्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उसमें हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि पूरी सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें नालियां और कुएं मिले थे, भवन बने हुए थे। ठीक है, भवन के अंदर प्रत्येक घर में कुआं था, चौड़ी सड़कें थी, नालियां थी। ठीक है, दुर्ग थे और धान्यागार। मैंने अभी बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो में धान्यागार या अन्नागार मिला था। तो आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। तो ये नहीं मिले हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री समझिए। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में जानने से पहले देखिए 1826 बात करें 1826 की, तो 1826 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स मैनसन। ठीक है, क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन। इसने क्या किया? एक टीले का पता लगाया था। किसका? एक टीले का पता लगाया था। तो आप ये याद रखेंगे, एक टीले का पता लगाया। हालांकि उस पर आगे चल के कोई भी कार्य नहीं हुआ। 1826 की बात है। फिर भारत में 1853, डलहौजी का एक समय था 1853। ठीक है, तो 1853-56 के समय की बात है, जब रेल लाइनों की बिछाई शुरू हो रही थी या बिछाई जा रही थी रेल लाइनें। तब क्या हुआ? तब लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से कराची। ठीक है, लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय क्या था? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो आप इतना याद रखेंगे, ब्रंटन बंधु। ठीक है, ब्रंटन बंधु, ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया?
मतलब जो ये लाइन बिछाई जा रही थी, उस लाइन के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तो आसपास के जो टीले थे, उन टीलों से इन्होंने ईंटें उखाड़ करके इस लाइन के लिए लगवाई। तो उस समय क्या हुआ, उन टीलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिली। हालांकि उस समय जो कनिंघम थे, उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आगे चल के जॉन मार्शल 1921 की बात है, 1921 की बात है, दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हड़प्पा नामक शहर मान लीजिए, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा स्थल या स्थल कह लीजिए, तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो ये 1921 की बात है। 1922 में मैं बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो की खोज या उत्खनन किसने कराया था, राखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति और देवी देवताओं, सांप इत्यादि की पूजा की जाती थी, ये बात सही है। लेकिन आप याद रखेंगे, यहाँ आपसे पूछा गया है जैव, यानी कि जिसमें जीव हो, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, जो पहले भी प्रचलित था और आज भी प्रचलित है। तो उसकी बात करें, उस समय पत्थर, पेड़ और पशु, ठीक है, पत्थर, पेड़ और पशु, ये जैव संबंध को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी, जिसे डॉकयार्ड या बंदरगाह कहते हैं, वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो देखिए, जो बंदरगाह थे वो 2 से 3 थे। हालांकि 2 ही प्रचलित थे, एक था गुजरात में जो है लोथल, और दूसरा था सुतकोटदा। ठीक है, तो जिसमें से जो लोथल था, इस लोथल की अगर हम बात करें तो ये कृत्रिम ईंटों से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, कृत्रिम ईंटों से, यानी कि बनी हुई ईंटों से इसे बनाया गया था। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, लोथल के बारे में कुछ और फैक्ट भी याद रखेंगे, जैसे कि, तो देखिए, जो लोथल था, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी, तो ये 1955 की बात है, तो 55 याद रखेंगे। अगर हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, उसी जिले को क्या कहा गया है, लोथल। ठीक है, तो ये जो अहमदाबाद मतलब जिला था, जो स्थल मिला था ये लोथल, वहाँ पर, तो ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा नदी, जिसके किनारे मिला था। अगर यहाँ साक्ष्य की बात करें हम, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, क्योंकि साक्ष्य ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या मिले हैं, एक तो ये ईंटों से निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड की अगर हम बात करें तो अग्निकुंड लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। तो आप ये याद रखेंगे, मन के बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आप ये याद रखेंगे, एक तो लोथल है, दूसरा चन्नू दड़ो से भी मिले हैं। हालांकि यहाँ साक्ष्यों की और बात करें तो चावल के दाने या चावल की भूसी, ठीक है, ये भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, लोथल से। ये रंगपुर से भी मिले हैं, लेकिन अगर हम प्रथम चावल के जो साक्ष्य की बात करें, प्रथम साक्ष्य की बात करें, तो ये लोथल से ही मिले हैं। तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ से आपको युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, युग्म समाधियाँ, ठीक है, युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कालीबंगा। तो देखिए, जो कालीबंगा है, इसका कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे, जो कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज बीवी लाल एवं बी के थापर, ठीक है, बीवी लाल एवं बी के थापर, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। कब की बात है, तो 1953 की बात है, 1953 की बात है जब इसकी खोज की गई थी। ये है कहाँ है, इसकी स्थिति जो है, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़, जहाँ पर ये स्थित है, हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में ये मिला था। नदी की बात करें तो ये घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो इसकी जो नदी है, घग्गर नदी के किनारे है। अगर यहाँ से हम साक्ष्य की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं, जुते हुए खेत
खेत के साक्ष्य मिले हैं। और अगर बात करें नक्काशीदार जो ईंटें हैं, नक्काशीदार ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। हालांकि अगर हम बात करें जैसे घोड़े के साक्ष्य जो है कालीबंगा, लोथल और सुतकोटदा, ये 3 जगह से मिले हैं। तो आप ये भी मोटा मोटा याद रख सकते हैं। अगर हम एक और बात करें, ये जो कालीबंगा था ये एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा स्थल है, ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर, अब आप समझेंगे या नहीं, निचला शहर भी किले से घिरा था, ठीक है, किले से घिरा था। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल 2 दुर्गों से घिरे थे। कैसे? एक था ये मान लीजिए दुर्ग, जो पश्चिमी हिस्सा था उसे बोला जाता था दुर्ग, जो पूर्वी हिस्सा था उसे बोला जाता था निचला शहर, निचला शहर। अब देखिए कंडीशन क्या थी, जो एक शहर हुआ होता था उसको 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता था। सामान्यतः ऐसी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में, कुछ जगह अपवाद भी हैं जैसे ये हैं। तो ये दुर्ग थे, दुर्ग में वो लोग रहते थे जैसे मतलब प्रशासनिक जितने भी लोग थे, पंडित, पुरोहित, सैनिक इत्यादि, ये सभी किस में रहते थे? दुर्ग में रहते थे। सामान्य लोग या फिर जो कृषि करने वाले किसान, व्यापारी, ये सभी निचले शहर में रहते थे। तो ये जो दुर्ग था, ये दुर्ग में मतलब इसको किले से घेरा जाता था। किससे? किले से घेरा जाता था, ठीक है, किले, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी में इसको कैद कर दिया जाता था। इसी प्रकार निचले शहर को भी किया जाता था। लेकिन निचला शहर एकमात्र ऐसा स्थल, मतलब जो कालीबंगा है वो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके निचले शहर के लिए भी किला बनाया गया है। हालांकि अन्य स्थलों में यहाँ नहीं घेरा जाता था, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, हड़प्पा की हम बात कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो की हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? देखिए टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है आग में पकी हुई, तो आग में पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो जो टेराकोटा था या ऐसी मूर्तियां, तो उन हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी से यानी कि टेराकोटा से हमें किस किस की मूर्तियां मिलती हैं? तो भैंस की मिलती है, भेड़ की मिलती है, सूअर की भी मिलती है, लेकिन गाय की नहीं मिलती है, ठीक है। गाय का कोई भी जिक्र हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है। गाय का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके निचले शहर में भी किला था, वो था कालीबंगा, ठीक है। निचले शहर के लिए यानी कि जो सामान्य लोगों के रहने का स्थान था निचले शहर, उसके लिए भी क्या था? किला था। तो आप ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें चन्नूदड़ो की, तो चन्नूदड़ो जो है बिना दुर्ग, जिसमें दुर्ग नहीं था, ठीक है, बिना दुर्ग वाला स्थल है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में दुर्ग हुआ करते थे, पश्चिम में दुर्ग, और निचला जो शहर था वो पूरब में हुआ करता था, ठीक है, निचला शहर। तो ये जो सामान्य लोगों के रहने का था, ये प्रशासनिक लोगों के रहने के लिए था, ठीक है। दुर्ग में प्रशासनिक व्यक्ति रहते थे। तो जो दुर्ग है वो चन्नूदड़ो में नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, यानी कि क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा करते थे, व्यवस्थित शहरी जीवन ये था, पशुचारण, खेती थी, जाति समाज, ये ऐसी जाति वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है। जाति वाली जो व्यवस्था है वो वैदिक समय से आती है, तो ये तो नहीं है, जाति समाज नहीं है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि यहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था, प्रश्न ये है कि यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है। जब भी प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिले तो आपको कोई भी ऑप्शन रहे, लेकिन आप याद रखेंगे क्या? नगर नियोजन। क्या याद रखेंगे? नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यवस्थित शहरी जीवन या नगर नियोजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यह प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप याद रखेंगे। यहां से हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है,
धान्यागार भी मिला है, ठीक है। ये 2 मंजिला मकान ये तो मिले हैं हर जगह से लगभग, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सबसे लंबे चौड़े की, तो ये था धान्यागार या अन्नागार। धान्यागार मिल सकता है, अन्नागार मिल सकता है, या कोठागार, ठीक है, जिसमें मतलब जो भी फसलें हुआ करती थी वो सभी रखा जाता था, ठीक है। जैसे आज के समय में एफसीआई रहते हैं, एफसीआई के जो गोदाम रहते हैं उनमें रखा जाता है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी ये 45.71 मीटर लंबा था। आप मोटा मोटा याद रखेंगे 45 मीटर, ठीक है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 15.23 था, ठीक है, 15.23 था। तो आप इतना याद रखेंगे कि 15 मीटर चौड़ा था। तो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा धान्यागार ये मोहनजोदड़ो से मिला है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी तो वो किसके नेतृत्व में हुई थी, नेतृत्व में हुई थी। तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। लेकिन खोज करने वाला खोजकर्ता कौन था, तो आप याद रखेंगे, खोजकर्ता पूछा जाए तो आप बताएंगे दयाराम साहनी प्रथम विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। कब की थी, 1921 में की थी। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था ये प्रथम स्थल था जो खोजा गया था, इसलिए सभ्यता का नाम प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, दयाराम साहनी। चलिए अब हम समाप्त करते हैं यहीं, अगली वीडियो में कल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।